भूतिया गुड़िया एक डरावनी कहानी। रवि और उसकी छोटी बहन पायल नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा एहसास था। पायल को पुराने सामान के बीच एक पुरानी धूल भरी गुड़िया मिली। उसकी कांच जैसी नीली आंखें और फीका गुलाबी फ्रॉक उसे बहुत अलग बनाते थे। पायल को वह बहुत पसंद आई और उसने उसे अपने कमरे में रख लिया। पहली रात रवि को अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीमी हंसी। उसने सोचा कि ये उसका भ्रम होगा और सो गया। लेकिन अगले दिन जब पायल स्कूल गई हुई थी, रवि ने देखा कि गुड़िया उसकी अलमारी में नहीं थी, बल्कि पायल के बिस्तर पर बैठी थी, मानो किसी ने उसे वहां रखा हो। रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मगर रात को जब पायल सो रही थी, उसे लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम मुझसे दोस्ती करोगी न? पायल घबराकर उठ बैठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वह गुड़िया उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। अगली रात रवि ने पायल के कमरे में कैमरा लगा दिया। जब उसने अगले दिन फुटेज देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। फुटेज में दिखा कि रात के 2 बजे गुड़िया खुद ब खुद हिल रही थी और धीरे धीरे पायल के बिस्तर के पास जा रही थी। अचानक गुड़िया ने अपना सिर घुमाया और सीधे कैमरे की तरफ देखा और कैमरा बंद हो गया। रवि डर गया और गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन जब वह वापस आया तो पायल के हाथ में वही गुड़िया थी। उसने कहा, भैया, ये खुद ही वापस आ गई। अब रवि समझ गया कि यह कोई आम गुड़िया नहीं थी। उसने गांव के एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि इस गुड़िया में एक लड़की की आत्मा कैद है, जिसकी मौत सालों पहले इसी घर में हुई थी। अगर उसे मुक्त नहीं किया गया तो वह पायल की आत्मा पर कब्जा कर सकती है। तांत्रिक ने एक हवन किया और मंत्रों से गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग लगाई गई, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट्स जल बुझने लगी, दीवारों पर खून के निशान उभर आए और गुड़िया दर्दनाक चीखें मारने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह जलकर राख बनी, सब कुछ सामान्य हो गया। इसके बाद रवि और पायल को कभी कोई अजीब घटना महसूस नहीं हुई। लेकिन रवि अब जान गया था, कुछ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते, उनमें कुछ छुपा होता है। क्या आप भी कभी ऐसी भूतिया गुड़िया से मिले हैं?